अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। और हमारे पास हैं एक प्यारी सी मेहमान शेफ़ सोनिया, जो कि कुकिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं और मेडल भी जीतती रहती हैं और डिफरेंट शो भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी सी रोज़ की तरह। और जैसे कि अब हमारे रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और क्या पता आज हम सहरी भी खाएं। जी बिल्कुल, आज फर्स्ट क्या पता हमारी सहरी हो, क्योंकि चांद निकलेगा तो पता चलेगा। हाँ। तो आप हमें क्या सिखा रही हैं हमारे नाज़रीन को, कौन सी अपनी स्पेशल रेसिपी जो है वो हमारे साथ आप शेयर करें। मैं आज चिकन वाइट कढ़ाई बनाऊंगी। चिकन वाइट कढ़ाई हम बनेगी। और चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं और सोनिया से पूछते हैं। ये सबसे पहले तो हमने चिकन लिया है। सोनिया, थोड़ा सा आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो हमने चिकन लिया है। चिकन कितनी? चिकन हमारी 400 ग्राम चिकन है। और ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चिकन हमने लिया है 400 ग्राम। 400 ग्राम और 1 जिंजर टेबल गार्लिक स्पून हमारा पेस्ट जिंजर गार्लिक 1 टेबल पेस्ट स्पून। 1 टेबल स्पून हमारा ग्रीन चिली पेस्ट है। और ये हमारे पास कसूरी मेथी है। इसको मैंने भून के रखा हुआ है, सब सारा मसाला, जैसे इसमें साबुत धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गया, काली मिर्च हो गई, इसको हमने भून लिया है वाइट कढ़ाई के लिए। ठीक है, ये नमक है, ये हमारी चीज़ है, चेटर चीज़, जैसे हम डालना चाहें। चेटर चीज़ भी हम इसमें डालना चाहें तो ऑप्शन है। अगर दिल चाह रहा है तो डाल दें, अगर दिल नहीं चाह रहा, अगर आपको चेटर चीज़ पसंद है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। हमारे घर में ज़्यादा इशू होता है कि भी बच्चे नहीं खाते ना कोई चीज़ें, तो ये है कि चीज़ वाली चीज़ होती है तो बच्चे खा लेते हैं शौक से कि भाई ये चीज़। जी, तो ये बच्चों को खिलाने के लिए कि हमें बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ देना है, चेंज करना है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पेट भर के खाना खाएं। दही है हमारे पास 1 कप, क्रीम है, और क्रीम है हमारे पास 1/2 कप। और ये हरा धनिया ये तो गार्निश के लिए है। गार्निश के लिए तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। कुछ भी, ये तो हम ये कि काजू बादाम भी हम फ्राई करके डाल सकते हैं, काजू बादाम भी हम फ्राई करके डाल देंगे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, पहले तो हम हमारे शो में जो स्पॉन्सर किया है हमारे शाहीन डेयरी ने, शाहीन डेयरी का असली घी और बटर जो है इनका खास देसी कुदरती अंदाज से तैयार किया जाता है। जब आपके खाने में आ जाए शाहीन डेयरी का असली घी से आप तड़का लगाते हैं अपने खानों का, तो आपके खानों का जायका जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप अपने नाश्ते को बहुत अच्छा सा करना चाहते हैं तो आप शाहीन डेयरी का बटर यूज़ कीजिए, क्योंकि सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। और उसके बाद हम बात करते हैं सोनिया से, क्योंकि सोनिया से हमें बहुत सारी बातें भी करनी हैं। सोनिया किस तरह से अपने बिज़नेस को चला रही हैं, अपना बिज़नेस भी चला रही हैं, और दूसरा ये कि अपने घर को भी लेके चल रही हैं, अपने बच्चों को भी लेके। सोनिया किस तरह से मैनेज कर लेती हैं कि अपना बिज़नेस भी और बच्चों को भी लेके चलना है? ये कि देखिए, अगर किसी चीज़ में भी अगर हमें शौक है ना कि हाँ भाई ये चीज़ करना है, तो बस वो हो जाता है मैनेज। फिर वो नहीं तहिया जब हम कर लेते हैं कि हाँ। अभी हमें ये चीज़ करना है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते जो है वो खोल लेता है। हो जाती है हमें कि खुद ब खुद एक हिम्मत आ जाती है। तो सोनिया, अभी जैसे आप मुझे बता रही थी कि आपका कोई पेज वगैरह भी है जिस पे आप अपने घर बैठ के लोगों को खाना बना के सेल कर रही हैं, तो किस तरह से हम आपको? इंस्टा पे मेरा किचन बाइट के नाम से किचन बाइट, और फेसबुक पे मेरा सोनिया क्लोजिट के नाम से है। सोनिया क्लोजिंग। अच्छा, दोनों के अलग अलग? क्लोजिट इसलिए कि मैं असल में एक्चुअली में कपड़ों का काम करती थी। ओके, यानी कि सारे काम करती हैं, सारे काम कर बिल्कुल, कपड़े, ज्वेलरी, पर्स वगैरह वहाँ पर मैं ऑनलाइन में करती थी, तो अभी भी करती हूँ। अभी भी कुछ कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई सोनिया खाना भेज रही हो, साथ साथ ये ड्रेस भी भेज दो, साथ साथ ये भी सोनिया खाना भेज रही हो तो साथ साथ कपड़े भी भेज दो, ताकि हम कपड़े अच्छे से पहन के तुम्हारे हाथ का खाना खाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर मुझे उनकी वजह से थोड़ा करना पड़ रहा है, यानी कि दोनों काम, यानी कि 3-4 काम जो है वो आप एक साथ कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो सोनिया, हम रेडी करते हैं अपनी रेसिपी, लेकिन रेडी करने से पहले हम सोनिया से पूछ लेते हैं कि सोनिया, आप मुझे बताइए कि हमारे पास जो है आपको हमारे शो में आके कैसा लगा और किस तरह से आपने हमसे कांटेक्ट किया?
जी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर शो में। और आप तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती हैं हमेशा। Thank you। आपको तो बहुत हमारी जानते हैं, आपको तो कोशिश होती पहचान है। आपको तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है हमारी किसी को कोशिश भी। है कि जितने भी होम कि आपका शेफ हैं तारुफ जो करवाया अपने काम जाए। कर रहे हैं जी, तो बिल्कुल। उनको प्रमोट किया जाए, उनके काम को प्रमोट किया जाए और वो आगे अपनी सिग्नेचर रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो बन के रेडी हो गई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। चले अब जब तक के हम चेक करते हैं तो सोनिया से पूछते हैं। सोनिया, आपको अपने बिजनेस में किस चीज़ की, किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर ने पैसे लिए, पैसे नहीं दिए और ऑर्डर दे दिया और सोनिया परेशान? जी बिल्कुल, कस्टमर ऑर्डर देते हैं और बाज़ कस्टमर तो ऐसा भी है कि जैसे ऑर्डर देते हैं, खाना मंगवाते हैं, अच्छा हम करवाते हैं, इजी पैसा करवाते हैं, हम बैंक अकाउंट करवाते हैं और फिर इसके बाद वो करवाते नहीं हैं। तो आप ऐसे नहीं करते कि पहले से कुछ एडवांस ले लिया नहीं, वो और फिर एडवांस उसकी नहीं देते तैयारी ना। कर ली खाने की? नहीं, वो एडवांस नहीं ऐसे देते। तो नाइंसाफी यही करते ना, हैं। ये बहुत ही गलत करते हैं ये लोग कि एडवांस नहीं देते। अच्छा, हम इसको डिश आउट करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, इसको हमने डिश बस आउट लेनी करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि किचन में आपने बताया जैसे कि मेरी स्पेशल रेसिपी जो है वो चिकन वाइट कढ़ाई है, तो कभी ऐसा हुआ कि तंग करते हैं ये बहुत, मुझे बात भी नहीं करने देते हैं, वो चीज़ें पकड़ा देते हैं ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप रोटी पकाने में, जैसे आपने कहा कि मुझे रोटी पकाना सबसे बुरा काम लगता था, जी बिल्कुल। तो वो क्यों बुरा काम लगता था? रोटी पकानी तो इतनी आसान है, बस बेली और तवे पे डाली। नहीं, बस रोटी, असल में रोटी गोल नहीं होती थी मुझसे कभी भी। तो यानी कि अम्मी जो हैं जी, वो गोल रोटी मांगती गोल रोटी मांगती थी और हम लोग बहुत छोटी छोटी रोटियां और बिल्कुल पतली और गोल रोटी बनाते थे। ओके। तो हमारे घर में इस तरह की खाई जाती थी। तब मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं, गोल रोटी नहीं बनी, तो अम्मी मेरी यहाँ पर कलाई पे बेलन मारती थी। यानी कि भाई गोल रोटी के लिए बेलन खाना पड़ता था जी, कि बिल्कुल। अगर बेलन पड़ेगा तो तुम गोल रोटी, फिर तो गोल रोटी आई कि नहीं आई बनाने? फिर गोल रोटी नहीं आती थी, फिर अक्सर औकात ये होता था कि रोटी को बेल कर और प्लेट को ऊपर रख कर साइडों से कट। यानी कि अम्मी को धोखा दिया जाता था कि अम्मी आपको धोखा दे रही है कि मैं गोल रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी गोल रोटी जो है वो बहुत नहीं बनी। मुश्किल से आई हो, शादी के बाद फिर आ गई गोल रोटी। लेकिन फिर शादी तो से ससुराल पहले वालों ने फिर- सिखाई होगी। हाँ, फिर तो शादी ससुराल से वालों पहले ने तो गोल फिर भी रोटी नहीं आई। सिखाई। जी, ठीक है। शादी से पहले तो फिर भी नहीं आई, शादी के बाद फिर आ गई। कहते वो हैं बोलते ना हैं कि सर पड़ती ससुराल है। जब सर पे पड़ती है तो फिर सीखना आ ही ही जाता पड़ता है। है। कहते हैं ना, मैके ही में है। तो हम अपने बहुत ऐश कर लेते हैं, जितनी अय्याशी है ना वो सारी मैके में कर सारी ली है मैके में कर और ली। सारी मेहनत जो है फिर ससुराल में जाके कर ली। बिल्कुल। तो यानी कि अम्मा के डांट से, पिटाई से गोल रोटी ना सीखी, ससुराल की चार बातें खा के जो है गोल रोटी सीख ली। और आज अम्मी की डांट सुनकर और जो सही खाना बने तभी आज यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल ऐसे ही कि है। बिल्कुल हमारे माँ माएँ बाप होती जो हमें हैं डांटते हैं किसी वजह से डांटते हैं, हमारे माँ बाप चाहते हैं कि मैं डांट लूं और मेरी औलाद को कोई और रोके टोके ना। जैसे मेरी अम्मी हमेशा कहती यही थी कि हर चीज़ आनी चाहिए और हर चीज़ खाने की भी आदत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ससुराल कैसा मिला कैसा नहीं, वो ससुराल वाले नहीं चेंज हो सकते, तुम्हें वहाँ जाके चेंज होना बिल्कुल है ऐसे ही और है, हर चीज़ ससुराल वहाँ वाले जाके चेंज चाहिए। नहीं होंगे जी। बल्कि हमको खुद को चेंज होना है, चेंज होना उनके है। माहौल उनके में, उस उनके माहौल रंग में। में जो है वो जी, ढल जाना है। बिल्कुल। तो फिर आप अपने ससुराल के रंग में ढल गई और आपने गोल रोटी जो है वो अपने ससुराल में बना के खिला दी। खिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज सब ससुराल वाले भी तारीफ करते हैं खाने की और कस्टमर भी करते अच्छा, हैं। खाने की करके तारीफ भी से सब- बात मुझे याद आई कि खाना आप सिर्फ रोटी नहीं बनाती थी या सालन अच्छा बनाती थी, रोटी नहीं बन पाती थी? नहीं, रोटी नहीं बन पाती थी, सालन सालन तो फिर अच्छा भी बन बन जाता जाता था।
लेकिन यानी कि रोटी नहीं सालन पे तारीफ हो जाती थी हाँ, रोटी कि नहीं सोनिया बनती जो है थी। वो सालन अच्छा बनाती हैं और रोटी जो है वो हाँ, अच्छी नहीं बनाती। बिल्कुल। सोनिया, मैं कहूँगी कि जाते जाते एक दफ़ा रेसिपी जो है वो आप हमारे नाज़रीन को रिपीट कर दीजिए ताकि उनको बनाने में जो है वो आसानी हो। जी बिल्कुल। हमने सबसे पहले तो ऑयल लिया, ऑयल में हमने चिकन को वॉश करके चिकन डाली। चिकन के बाद हमने हम उसको सामने थोड़ा देख के सा बात करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया चिकन पे, तो हमने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर हमने ग्रीन चिली पेस्ट डाला, फिर हमने जो भुना हुआ मसाला जो रखा था जिसमें हमने ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, इलायची और सौंफ, ये 5 मसाले हैं जिसको हमने हल्का सा रोस्ट किया और फिर इसको हमने पीसा, वो हमने डाला इसके अंदर। फिर दही डाला, फिर हमने इसमें चीज़ डाली, चेडर और- चीज़? हाँ, चेडर चीज़ डाली। चेडर चीज़ इसमें ऐड चेडर करिए। चीज़ डाली, हमने दही डाली और कसूरी मेथी डाल के फिर हमने डिश कसूरी आउट मेथी किया। लास्ट में डालनी है, कसूरी मेथी डाल के जो है डिश आउट करो, डिश बस आउट कर लेंगे। और दूसरी साइड पे जो है सोनिया ने रायता भी झटपट से तैयार कर लिया कि दही जो है वो मैं ज़ाया नहीं करूंगी, तो उसका छोटा सा जो है वो हम रायता बना लेंगे। अच्छा थोड़ा लगता सा है ना रोटी के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे ही है। बिल्कुल, और शहरी रोटी में तो हो, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नान, लगती हैं, चपाती हो बिल्कुल। और वाइट कढ़ाई हो और उसके साथ हो रायता और पेट में लगी हो भूख, तो फिर दिल चाहता है कि जल्दी से ही ख़त्म करके और फिर हम अपनी भूख जो है वो ख़त्म कर लें, क्योंकि हम जो है वो सुबह और से शहरी में और ये हमें थोड़ा कम मिर्चों वाला और खाना होता है कि क्योंकि ज़्यादा कि हम हमें तेज मिर्चों वाला जब खा लेते हैं ना पूरा तो दिन फिर हम पूरा ऐसे दिन जो फास्टिंग है में, हाँ, वो खराब जाता खराब है जाता हमारा। है, तो तो इसलिए इसीलिए अगर थोड़ा सा अपना कम मिर्चें डाल के फिर यानी कि बनाओ आपने ताकि- ये रेसिपी बना के हम अपनी सहरी में भी इंजॉय कर सकते जी हैं। बिल्कुल, शहरी में एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सोनिया, लगता है जाते ये जाते चीज़ें। हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज देती चाहिए, जो नाज़रीन हमारे कहते हैं कि जो लड़कियां हमसे कहती हैं कि बाहर निकलेंगे तो हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। घर बैठे भी हम काम घर कर बैठे सकते भी हैं हम जिस काम तरह कर से सकते सोनिया हैं। कर रही हैं। और हर लेडीज़ को, सबको काम करना चाहिए कि जो जिसमें टैलेंट है, जिस चीज़ का, ज़रूरी नहीं है आप कुकिंग करो, बिल्कुल, आप कढ़ाई जिस का चीज़ होता है, स्किल आप जिस चीज़ का टैलेंट सिलाई का है, आप आगे बढ़ो, आप करो काम, क्यों नहीं करना। अपने टैलेंट को हाँ, निखारें, बिल्कुल, क्योंकि निखारो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा जरूरी हमारा नहीं आप अपने टैलेंट घर जो वालों है को वो सपोर्ट के निखरेगा। लिए ही काम कर रहे हो, आप अपने अपने लिए करो, आप खुद एक्टिव रहेंगे इससे काम करने से। आप क्योंकि खुद अपना पैसा अपना पैसा, अपनी अपनी मर्जी, मर्जी, किसी और से आपके दूसरे पास का हाथ पैसा नहीं फैलाना पड़ेगा, मुझे हाथ दे नहीं दो। फैलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपना पैसा होता है तो बात ही ज़रूरत अलग भी जो होती होती है, है, बिल्कुल जो हमारी सही है। ख्वाहिशें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ज़रूरत जो होती है वो भी सोच समझ के पूरी करते हैं। और घर वालों का जो पैसा होता है, मब्बा का जो पैसा होता है, उसमें तो हमारी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जो हम कहते हैं कि अब ये वाला सूट चाहिए, अब वो सूट चाहिए, अब ये सूट चाहिए, लेकिन जब हम खुद कमा रहे होते हैं खुद कमा रहे तो होते फिर हैं, हम हमारे सोच पास अपने समझ के पैसे होते खर्चा हैं, करते हमें हैं। होता है कि चले ये 2000 का भी है सूट तो हम ले लेते, कोई बात नहीं, 5000 का चल ले, हम ले लेते, कर लेंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। सोनिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और इतनी अच्छी सी रेसिपी जो है हमारे नाज़रीन को शेयर की। बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिल्कुल, हम बुलाया आप लोगों मुझे। को बुलाते रहेंगे। और जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ शाहीन डेयरी के बारे में। हमारे शो में जो हमें स्पॉन्सर किया है शाहीन डेयरी। शाहीन डेयरी के लिए असली घी और मक्खन खास कुदरती अंदाज से तैयार किया जाता है। अगर आप अपने खाने को मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं तो आप इनके शाहीन डेयरी के असली देसी घी से तड़का लगाइए, ताकि आपके खाना जो है वो नेचुरल टच दे। और अगर आप अपना नाश्ता जो है वो ज़बरदस्त सा करना चाहते हैं तो इनका शाहीन डेयरी का बटर अपने नाश्ते में लीजिए, क्योंकि सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका टैलेंट जो है वो दुनिया को दिखाया जाए, आप घर में अगर बैठ के काम कर रही हैं तो आपका काम कोई नहीं देख रहा, तो इसलिए हमने आपको मौका दे रहे हैं कि आप आइए, अपनी कुकिंग जो है वो हमारे साथ आके शेयर कीजिए, अपनी सिग्नेचर रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरह से आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए शेफ 21। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम जो है अपनी रेसिपी सोनिया स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है टाइम कम, और इस टाइम कम में मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को सारी रेसिपी पता चल जाए। तो हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल कितना डालना है? ऑयल हाफ कप है। हाफ हाफ कप हमने ये ऑयल डाला इसके अंदर जी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये चिकन को हमने धो कर रखा हुआ है, इसको वॉश करके रखा है, ताकि फिर हम इसमें पहले तेल थोड़ा सा गर्म हो, तेल को पहले थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके अंदर फिर हम चिकन ऐड करेंगे। सोनिया, किचन का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? किचन की कहानी कहाँ से शुरू हुई? जब कोरोना आया, जब कोरोना आया। कोरोना ने मुझे लगता है कि काफ़ी घर की औरतों को जो है बाहर निकाल वो काम करना सिखा दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि वरना हमारी क्या ज़िंदगी थी, होटल से जाके रोटी लेकर आ गए, इधर से जाके रोटी लेके आ गए, इधर से जाके हमने सालन बना लिया। लेकिन जब कोरोना आया तो उसने सब कुछ कम करवा के हमारे घर की औरतों को खड़ा कर दिया कि उठो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोरोना के दौर में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं भी वैसे खाना बनाने का तो मुझे शौक था बचपन से ही। नानी के घर पर, और जैसे बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी के घर पर वो खाना सब बनवाते थे मुझसे, और दोस्तें भी बनवाती रहती थी। अब कोरोना आया, सब ऐसे ही बैठे हुए थे, सब इस तरह मुझसे काम हमेशा करवाते रहते थे। सही। तो फिर मेरी बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा, जब आप ऐसे ही काम करती हो, इससे बेहतर है आप अपना क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं करती। तो फिर मैंने बस यानी कि बच्चों ने आपकी हौसला अफजाई की और बच्चों ने कहा कि मम्मा आप अपना बिजनेस कर सकती हैं। से बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, और बच्चों की उससे मैंने स्टार्ट कर लिया। कहते हैं ना कि किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो आपकी सपोर्ट जो है वो आपके बच्चे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको किचन को पहले इसको थोड़ा सा तेज कर दूँ? हाँ, ताकि ये जल्दी से वो हो जाए ना। ये लीजिए, मैंने तेज कर दिया है। अच्छा, इसका पानी खुश कर देना है? पानी थोड़ा सा। अच्छा, हम पानी यूँ खुश कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो हीक होती है वो हीक आराम से निकल जाती है। और हम अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं कि चिकन जब हम पका रहे होते हैं तो ऑयल डाल के हम जल्दी जल्दी उसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होते हैं। यहाँ हमें क्या करना है कि चिकन डाल के, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही इतना सारा पानी होता है, उसका पानी जो है वो खुश कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जी, तो आप मुझे बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि ऑर्डर आ गए, घर के बच्चों को भी देखना है और बच्चों ने ज़िद भी कर दी कि मम्मा आज तो मुझे बिरयानी खानी है, और ऑर्डर भी सर्व है, और फिर उस दिन किसी बच्चे की पड़ गई डांट। वो कौन सा बच्चा था जिसकी डांट पड़ी? ये ऐसा होता है कि कभी बच्चों की भी कोई फरमाइश है और ऑर्डर भी है, तो बहुत मुश्किल उस वक्त खड़ी हो जाती है। उस वक्त फिर दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, कब क्या करें। उस टाइम जो है वो एक बच्चे की डांट पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये होता है कि भाई क्या करें। अब बच्चे बोलते हैं मम्मा आप तो बस सारा दिन लगी हुई होती हो इसी में ही लगी रहती है, हमें टाइम नहीं देती। अच्छा, ये जो है पानी का थोड़ा सा पानी हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे, गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून। स्लो कर दूँ? हाँ, सही। ताकि अब इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसका लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म होगा। ये बिल्कुल, और कम कर थोड़ा सा। हाँ, और कम। ये देखिए, मैंने और कम कर दिया। अब इसको ब्राउन करना है? नहीं, बस अब हम डाल देंगे। अब हम इसमें जो है और चीज़ें डाल देंगे। अब इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर लेंगे। कितना डालना है हमें? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। ये मुझे दे दीजिए। इसमें हमने डाल दिया ग्रीन चिली पेस्ट, और इसको डालने के बाद अच्छे से चमचा चलाते रहना है। चमचा चला के फिर इसके अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी सहरी की अफ्तारी की तैयारी कब से स्टार्ट करती हैं? मैं अफ्तारी की तैयारी तो कोई बात नहीं, लाइव शो है, यहाँ पे तो हम सब कुछ दिखा देते हैं ताकि हमारे नाज़रीन देखते रहें और सीखते भी रहें। अच्छा, इसमें हमने दही भी ऐड कर लिया है। ये 2 चम्मच हमने इसमें दही ऐड किया है। उसको अच्छे से पका लेना है। इसलिए कि दही डालने के बाद चम्मच चलाना ज़रूरी है, वरना दही फट जाता है। इसलिए दही डालकर हमेशा चम्मच, दही को ऐसे ही नहीं ऐसे ही नहीं छोड़ना है, वरना चम्मच दही फट जाएगा। दही फट जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अफ्तारी की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि आज हमारी जो है वो सहरी होगी इंशाल्लाह। फिर कल इस टाइम पे हम रोज़े की तैयारी कर रहे होंगे कि अब ये मेरे घर में बच्चों को मेरे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, तो मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ इफ्तारी की तैयारी में। चाट बनाती हूँ चने की, और
शरबत है और फिर कोई भी फ्राई, जैसे कि फ्रोजन तो मेरा कहते काम हैं ना है, कि frozen दस्तरखान का, सजा हुआ होना दस्तरखान, चाहिए। हाँ पूरा तो exactly पूरा वही दस्तरखान है। सजता है, उसके बाद उसकी तैयारी होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अच्छा, बाद ये इसमें हमने ये क्या मसाला डाल रही भून हैं? के रखा हुआ था, जैसे कि हमने जीरा है, साबुत धनिया है, हम्म, सौंफ है, इलायची जीरा, है, साबुत धनिया, सौंफ, इलायची और काली और मिर्च, काली मिर्चों को इसको पीस लिया है, हल्का भून के हल्का सा पीस लेना रोस्ट है, करके फिर रोस्ट भूनना है। करके उसको पीस लेना है। जी। और पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर इसमें देंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद खुशबू आनी शुरू हो गई है। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सोनिया, आप मुझे बताइए, कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आप अपने किचन का खौफनाक वाक़या भूल ना पाएं? कुछ होते हैं, कभी नहीं। कोई कुकर फाड़ देता है, कभी कोई अंडा फ्राई करते हुए जल जाता है, तो आपके साथ ऐसा कौन सा वाक़या हुआ? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुकर उकर तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती, इसीलिए ये खौफ से इस्तेमाल नहीं करती? खौफ से ही नहीं ये करती। वैसे ही नहीं करती, दिल नहीं चाहता? मैंने देखा है लोगों का, कुकर है, सिलेंडर है, ये चीज़ें फट जाती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल। इसलिए कुकर और सिलेंडर से जो है वो दूर रहती हैं, कहती हैं कि अब मैं ना फाड़ दूं, लोगों ने तो मैं फाड़ ना फाड़ दी। दूं, हाँ बस। अच्छा, अब इसमें ये चैटर चीज़, जी अच्छा चैटर चीज़, मोज़रेला चीज़ दोनों डाल सकते हैं या सिर्फ नहीं, चैटर सिर्फ चीज़? चेटर, इसलिए मोज़रेला में तो लेस बन जाएगी ना, तो फिर वो मज़ा नहीं देगा, इसलिए। अच्छा, ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें चैटर चीज़ डाल सकते डालें। हैं, अगर नहीं हाँ। डालना चाहें तो नहीं डालें। बस इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 5 मिनट एक कवर करके रख देंगे, ताकि ये चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसके अंदर। ताकि चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट हो जाए। जी। तो इसके बाद एंड में इसमें क्रीम डलेगी। एंड इसमें क्रीम डलेगी। जब तक ये पक रहा है हम इनसे थोड़े से ले लेते हैं इनके राज के, इन्हें एक बिजनेस अपना किस तरह से स्टार्ट किया। तो बताइए, कोरोना में आपने किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट किया? कोरोना में मैंने सबसे पहले तो अपना ये कि FB ID बनाई, और फिर मैंने आगे कस्टमर, जैसे कि मेरे स्टार्ट में तो कस्टमर नहीं थे कोई भी, स्टार्ट में तो मैंने ऐसे ही अपनी पोस्टें वगैरह लगाना शुरू की, तो इसके बाद कस्टमर बनना शुरू हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह से मेरे 4 से 5 साल हो गए इस बात को। 4 लेकिन से आज माशाल्लाह से मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ कॉल करके बोलते हैं कि भाई सोनिया हमें ये चीज़ भेज दो। वो आगे से पूछते नहीं हैं कि भाई आप कितने पैसे लोगी या इस डिश की कितनी पेमेंट है या क्या अच्छा, है। कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपकी डिश के जो प्राइस हैं वो कम किए और जी, फिर आपको जी। गुस्सा आया कि बिल्कुल इतना ऐसा। इतना ज़्यादा तो इसमें पैसा लग जाता है और फिर तुम हाँ। इतने कम करवा ले तो? जी जी बिल्कुल। और बाज़ कस्टमर ऐसे भी हैं जो चीज़ को देखकर नहीं पैसे लगाते, वो वैसे ही बोल देते हैं कि भाई कहते हैं इसमें बाजार में तो इतना मिल रहा इतना है मिल सस्ता, रहा है, और वहाँ फिर आप इतना इतना मिल महंगा रहा दे है, रही हैं। हाँ। और वो क्या वजह है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि घर में जो है वो हम हाइजीन का होम से ख्याल रखते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल सफाई से बना रहे होते हैं, हाँ। एक एक चीज़, एक हम एक इसमें चीज़ कोई हम देख केमिकल रहे यूज़ होते नहीं हैं। कर रहे होते। नहीं, और कुछ मिलावट बाहर भी, में और ये जो है सारी वो चीज़ें मिलावट हम हो रही है। अपने हाथ से सब चीज़ें पीस रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, सब तो कुछ उसकी कर मेहनत रहे भी, होते हैं। जो काम कर रहा है उसकी मेहनत का मेहनत सिला भी तो है, दीजिए ना। बिल्कुल। लेकिन ये कि कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं। तो ये है कि मेरा बेसिक तो मेरा मिठाई का काम ज़्यादा है मेरा। अच्छा, यानी कि मिठाई भी बनाती हैं जी, आप? मैं तो सर्दियों में मेरा हमें मिठाई का आपसे काम ज़्यादा है। मिठाई भी सीखनी, तो आपने मिठाई हमें क्यों नहीं सिखाई? मिठाई भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आपने कहा कि आज जो है हाँ, तो आज तो सेवई वाइट है ना कढ़ाई हमारी, बना देंगे हाँ। हम। तो ये मिठाई सेवई- फिर किसी दिन हम आपको बुला के इंशाल्लाह आपसे मिठाई भी सीखेंगे। बिल्कुल। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ बना लेती हैं? मैं सारी मिठाई बनाती हूँ, और मैं एक्चुअली मैं मेहमान हूँ, तो मैं महंगी मिठाइयाँ बनाती हूँ। हम हमारे मेन्यू में गुड़ पापड़ी है, इनमें सुबह उड़दिया है, मलिदे के हम लड्डू सामने देख के हैं, बात करेंगे। मलिदे के लड्डू हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ओके। बनाती हूँ। यानी कि सारी मिठाइयाँ जो हैं वो आपके ज़रिए हम ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और ईद आ रही है, बल्कि ये कि लोग ईद मुझे आएगी मेरा और नंबर ईद पे जो मिठाई है वाले के नाम बिल्कुल। से ही सेव करते हैं अपने अच्छा, मोबाइल मिठाई में। वाले मिठाई के वाले नाम- से बहुत मिठाई मशहूर वाले हूँ की मैं ज़्यादा। दुकान। हाँ, मिठाई वाले की दुकान। तो मिठाई वाली से जो है हम मिठाइयाँ लेंगे और ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ हाँ, बनवाएंगे अच्छा, इनसे। नमक इसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसमें नमक आ जाएगा टेस्ट के हस्बे हिसाब जायका। जी। अब इसमें हम ये डाल दें। ये क्या है? इसमें क्रीम है। क्रीम ऐड कर देंगे। जी, इसमें जो है वो क्रीम भी हमारी ऐड हो चुकी है। अच्छा, क्रीम डालने के बाद अच्छा इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं? हाँ, इसमें हम काजू डाल सकते हैं, इसमें फ्राई करके बादाम डाल सकते हैं, फ्राई करके। वो जब हमने चिकन डाला ना, उससे पहले हम उसी ऑयल के अंदर पहले हम काजू और बादाम को फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर जब हम डिश आउट करेंगे इसे, तो ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से पका लेंगे। बस अब हम और इसको हमारी मेरे क्रीम ख्याल हमने से डाल तो दिया है। वाइट कढ़ाई
फौरन फटाफट बनने फटाफट वाली है। बन गई। अगर बस अब ये आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आप परेशान हो रहे हैं या अचानक से आपके घर में मेहमान आए तो झटपट से आप अपनी वाइट कढ़ाई जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं और मेहमानों को खिलाइए और बहुत सारी उनसे दुआएं लीजिए और दीजिए दुआएं सोनिया को क्योंकि सोनिया ने जो है वो झटपट से हमें वाइट कढ़ाई बना के दिखा दी है कि किस तरह से हमारी वाइट कढ़ाई बनती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा दम पे लगाएंगे, दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे फिर और कसूरी मेथी डाल देंगे। फिर कसूरी मेथी डाल देंगे। लेकिन उसके बाद हम 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी।